हाँ जी। तो नेक्स्ट वन जो अपने प्रोनाउन है वो है अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है, अपने बांटना होता है। ठीक है जी। और बांटने के लिए संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए अपने पास में। तो ये वाले अपन सब्जेक्टिव एग्रीमेंट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे प्रोनाउन के तरीके से, वहां पे अपन ने देखा था कि वर्ब कैसे यूज करते हैं। ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ सारे के सारे फटाफट। हाँ सोलंकी जी, गुड इवनिंग। देखो, अभी यदि अपन बात करें दो या दो से ज्यादा की, कि अपने पास संख्या कितनी है, दो या दो से ज्यादा, और उसमें से अपन बात करें प्रत्येक की, यदि अपने पास जो संख्या है वो कितनी है, दो या दो से ज्यादा है, और उसमें से प्रत्येक की बात करनी हो, तो वहां पर अपन यूज करेंगे ईच ऑफ। क्या यूज करेंगे अपन, ईच ऑफ। अब बात करनी है दो में से एक की, कि दो में से कोई एक है। अब देखो, प्रत्येक का मतलब तो होता है कि एक एक करके जितने भी होंगे वो सारे के सारे हैं। ठीक है जी। और कोई एक मतलब सिर्फ एक ही होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। तो दो में से कोई एक की अपन बात करें, तो फिर आता है अपने आइदर ऑफ। क्या यूज करना है, आइदर ऑफ। और एक अपने पढ़ा था कि दो में से कोई नहीं है, और दो में से कोई नहीं की अपन बात करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ। ठीक है जी। तो ये वाला अपन पढ़ चुके हैं अपने। हाँ जी, नरेंद्र जी गुड इवनिंग। तनुज जैन। हाँ तनुज जी, क्या कहना चाह रहे हो आप। सर लिख के छोड़ दिया, क्या हुआ, सर से कोई प्रॉब्लम है क्या। चलो छोड़ो, इधर ध्यान दो अपने। हाँ, तो देखो यदि अपन बात करें दो या दो से ज्यादा की, और उसमें से पढ़ते के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ईच ऑफ। दो में से कोई एक होगा तो आइदर ऑफ। अब दो से ज्यादा हो गए अपने, तीन चार पांच छह कितने भी, और उसमें से कोई एक है, और उसमें से किसी एक की अपन बात करेंगे, तो वहां पर अपन यूज करते हैं वन ऑफ, या फिर अपन यूज करते हैं एनी ऑफ, या फिर यूज करते हैं अपन एनी वन ऑफ। इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, यदि आपको बात करनी है दो से ज्यादा की तो। ठीक है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, तीन चार पांच दस पंद्रह बीस वगैरह। ठीक है। अब देखो, हाँ जी, यदि दो में से कोई नहीं की बात करनी, तो अपन क्या यूज करते हैं, नाइदर ऑफ। अब दो से ज्यादा हो गए अपने पास, तीन चार पांच वगैरह अपने, और उसमें से कोई नहीं की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, नन ऑफ। या फिर क्या यूज कर सकते हैं अपन, नो वन ऑफ। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, तो अपन ने पढ़ा था, अपने जब सब्जेक्टिव एग्रीमेंट था वहां पर अपन ने देखा था कि इन सभी के साथ में देखो बात कितने की हो रही है, या तो दो की या दो से ज्यादा की, या तो दो की बात हो रही है या दो से ज्यादा की। तो इनके साथ में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। लेकिन ये खुद सारे के सारे हमेशा क्या होता है, मतलब सिंगुलर होता है। और जब ये सिंगुलर होंगे तो ऑब्वियसली इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो रूल सिंपल से है कि इन सभी के साथ जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, अपनी सिंगुलर होगी। ठीक है जी। अब जो काम की चीज है उस पर ध्यान देना, देखो
इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। अब देखो, इन दोनों का मीनिंग है वो क्या है, कोई नहीं है। ठीक है जी, इन दोनों का मीनिंग सेम है। बस इन दोनों में जो संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो क्वेश्चन कैसे देंगे अपने, वो देखो जरा। कि सबसे पहले तो ध्यान देना कि जैसे मान लो अपने पास लिखा आ गया 3 या 4, ठीक है, और उसमें से कोई नहीं की बात कर रहा है वो, और वहां पर उसने लिख दिया नाइदर ऑफ। अब नाइदर ऑफ तो सिर्फ दो के लिए आते हैं, 3 4 5 वगैरह की बात होगी तो नाइदर ऑफ नहीं आ सकता, फिर वहां पर क्या आएगा, नन ऑफ। ठीक है जी। या फिर ऐसा हो सकता है, इन दोनों का मीनिंग देखो सेम है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं अपने। अब जैसे मान लो कि अपने कहीं पर बात कर रहे हैं वो दो में से किसी एक की, और उन्होंने लिख के दे दिया वन ऑफ। अब दो में से कोई एक के लिए वन ऑफ कभी नहीं आता, उसके लिए हमेशा क्या आएगा, आइदर ऑफ। तो अपना जो काम है वो सबसे पहले ये चेक करना है कि वो कितने की बात कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इनको वहां पर पुट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने संख्या चेक करनी है, और संख्या के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हैं अपन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा सेम मीनिंग वाले ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। हमेशा सेम मीनिंग वाले एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं अपने। ठीक है जी। बाकियों का ध्यान रखना अपने। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि जो पढ़ते हैं कि ये भी तो दो के लिए आता है अपने, ईच ऑफ है, ये भी तो दो के लिए आता है। लेकिन देखो जरा ध्यान देना कि जब अपन बात करें आइदर ऑफ की और ईच ऑफ की, तो इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं वो देखो जरा। तो जैसे अपन बात करें दो पर्सन की, जैसे मान लो राम और श्याम है, और वहां पर लिखा गया ईच ऑफ। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि पढ़ते एक होगा, एक एक करके सारे के सारे, मतलब राम भी होगा और श्याम भी होगा। लेकिन अपने पास लिखा आ गया आइदर ऑफ, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो राम होगा या श्याम होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ईच ऑफ तो क्या करता है कि एक एक करके जितने भी होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं अपने। ठीक है जी। और आइदर ऑफ है, इसमें सिर्फ क्या होता है, कोई एक ही होगा, दोनों के दोनों नहीं हो सकते। बात समझ में इतनी सी। हाँ, तो ध्यान देना कि ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले संख्या चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग इनको पुट करना है। और जब आपको संख्या नहीं पता कि संख्या कितनी है, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आई। इन सब में नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा क्या होगी अपनी, सिंगुलर। तो एक बार और अच्छे से देख लो इन सभी को वापस। देख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके। अब देखो ध्यान देना जरा अपने वापस से, कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न से देंगे अपने। तो पहला तरीका देखो उनका क्वेश्चन देने का। अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस देखते हुए जाना है, ठीक है, मैं पूछूं तब आंसर देना, अभी पहले क्वेश्चंस देख लो एक बार अच्छे से।
हाँ जी। देखिए जरा, तो सबसे पहले एक बार अपने वापस से देखो कि इन सभी के साथ नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए। वीडियो अटक रहे हैं मनीषा जी, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी सबके ठीक है। ठीक है जी। तो इन सभी में नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होती है अपने, सिंगुलर। सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है। यदि आपको संख्या नहीं पता, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, हमेशा सेम मीनिंग वाले ही एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ईच ऑफ किसी को भी रिप्लेस नहीं करता, ध्यान रखना। क्योंकि प्रत्येक में और कोई एक में बहुत डिफरेंस होता है। प्रत्येक का मतलब एक एक करके वो जितने भी होंगे वो सारे के सारे, और कोई एक का मतलब सिर्फ एक ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे पहले हमेशा ये चेक करना है कि वहां पे संख्या कितनी है। तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें बताओ क्या एरर है। हेज, हेज, ओके। देखो, क्या यहां से अपने को संख्या पता चल रही है, नहीं। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा अपने, प्लूरल। अपने को संख्या नहीं पता। ठीक है जी। वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर होनी चाहिए। तो हैव की जगह क्या आएगा अपने, हैज। ठीक है जी। तो जब तक आपको संख्या नहीं पता, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कोई सा भी होगा उनमें से। सभी के साथ में नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है जी। तो पहला तरीका तो इनका वो वर्ब की एरर दे सकते हैं। दूसरा देखो जरा, अब इससे बताओ कौन सा आएगा इनमें से। सेकंड वाले में बताओ फटाफट। आप में से दो ऐसे भी हैं, वंदना जी, एक NJ 90874, जिनका आंसर अलग है, बाकी सबका आंसर डी आ रखे हैं। देखो फिर, सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है। क्या यहां से अपने को संख्या पता चल रही है अपने, नहीं। कितने भी हो सकते हैं वो, 2 4 5 10 15 20, कितने भी हो सकते हैं, अपने को संख्या नहीं पता। ठीक है जी। तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ठीक है जी। और वो कितने भी हो सकते हैं, तो वहां पर ईच भी आ सकता है, आइदर भी आ सकता है, नाइदर भी आ सकता है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, अपने सारे आ सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक है जी। अब चलो इसमें बताओ जरा कौन सा आएगा। अब देखो, अब यहां पर अपने को संख्या पता है कितनी है अपने पास में, कितने एम्प्लॉयज की बात हो रही है, दो की। अब अपने को संख्या पता है। ठीक है जी। अब जब संख्या पता हो तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ध्यान देना जरा, कि दो के लिए इनमें से कौन कौन सा आता है। वन हमेशा दो से ज्यादा के लिए आएगा, ये नहीं हो सकता। नन हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, ये भी नहीं हो सकता। एनी भी हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, दो के लिए सिर्फ कौन सा यूज होता है, आइदर। तो यदि आपको संख्या नहीं पता तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, और जब आपको संख्या पता है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। बात समझ में आई। तो फिर अब ये बताओ जरा कि इसमें क्या है। हाँ जी अशोक, गुड आफ्टरनून। लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए जरा फटाफट, इसमें क्या आएगा।
सारे आंसर बी बता रहे हैं। किसी और का भी कोई आंसर अलग है क्या? और बहुत सारे नालायक तो ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। सभी का आंसर बी है? कोई ऐसा है जिसका आंसर कुछ अलग आ रहा हो इसमें? सबका ही बी है? देखो ध्यान देना, अब यहां पर अपने पास संख्या कितनी है? पांच है। संख्या कितनी है? पांच। वो कहना चाह रहा है कि पांच में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है। अब पांच में से एक के लिए आइदर नहीं आते हैं, और आइदर और वन दोनों का मीनिंग क्या होता है? कोई एक, बस संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। नन है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है जी। नाइदर और नन है, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ईच है, ये किसी को भी रिप्लेस नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो हमेशा सेम मीनिंग वाले एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अब जैसे मान लो यहां पर होता दो, सिर्फ दो जने होते, टू प्लेयर्स होता, तो अपने इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता अपने। ठीक है, वो सही था अपने। लेकिन अब यहाँ पर बात कितने की हो रही है? पांच की हो रही है। और पांच के लिए अपन आइदर का यूज नहीं करते, पांच के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वन का। तो ध्यान रखना, हमेशा सेम मीनिंग वाले एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मान लो यहाँ पर नाइदर दिया होता, नाइदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स होता। ठीक है, तो फिर नाइदर नहीं आता, फिर यहाँ पर क्या आता? नन आता। क्योंकि उन दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो हमेशा सेम मीनिंग वाले ही है एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें गलती से भी ईच मत कर देना आपने। ईच है वो किसी को भी रिप्लेस नहीं करता है अपने। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए जरा। हाँ जी। अब इसमें बताओ जरा क्या एरर है अपने। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। सारे कह रहे हो कि नन आएगा। तो सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो जरा संख्या कितनी है। मिसेस सक्सेना इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट नाइदर ऑफ हिज थ्री सन्स। बात कितने की हो रही है? तीन की। ठीक है जी। तो तीन में से कोई नहीं के लिए नाइदर नहीं आता है, तीन में से कोई नहीं के लिए क्या आएगा? नन या नो वन। बात समझ में आई? हमेशा सेम मीनिंग वाली एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब अपन बात करेंगे अपने दो या दो से ज्यादा, और उसमें से बढ़ते की बात करेंगे तो ईच ऑफ आएगा। दो में से सिर्फ एक की बात करनी हो, आइदर ऑफ। दो से ज्यादा हुए, वन ऑफ, एनी ऑफ या एनी वन ऑफ। दो में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ। और दो से ज्यादा हुए तो नन ऑफ या नो वन ऑफ। ठीक है जी। इन सब में नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा क्या होती है अपनी? सिंगुलर। और हमेशा सेम मीनिंग वाले ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और जब तक आपको संख्या नहीं पता, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अपने। क्लियर है? तो किसी को भी डाउट है यहां तक? हाँ मनीषा जी बताइए, क्या डाउट है लास्ट एग्जांपल में? यदि दो होता तो ईच आता ना। अच्छा, यदि आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर थ्री की जगह टू होता। अच्छा, इससे पहले वाला कि यहाँ पर दो होता, तो ये कहना चाह रहे हो आप? यहाँ पर दो होता तो आइदर दे रखा है पहले से, फिर वो बेवकूफ थोड़े हैं, दोनों ऑप्शन में देंगे अपने। यदि बात दो की हो रही है तो आइदर भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन में नहीं होते ना फिर अपने। जैसे यहाँ पर देखो जरा, बात दो की हो रही है, क्या कहीं पे ईच दे रखा है क्या अपने को? नहीं दे रखा ना। तो इतना तो वो भी समझदार है कि दो आंसर सही कैसे हो सकते हैं वहां पे।
नेक्स्ट देखो, तो ये तो बात थी अपने सारे सिंगुलर की, ठीक है जी। हाँ, अब बात करते हैं अपन प्लूरल की। तो एक तो अपन यूज करते हैं अपने बोथ ऑफ, और एक यूज करते हैं अपन ऑल ऑफ, ठीक है। अब देखो जरा, बात करें अपन बोथ ऑफ की, तो बोथ हमेशा किसके लिए आएगा? दो के लिए। और ऑल ऑफ दो से ज्यादा के लिए। तो अब इनके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी? अपनी प्लूरल, ठीक है जी। तो जो लास्ट वाले थे वो तो थे अपने सारे के सारे सिंगुलर, या तो बात होगी पढ़ते की, या कोई एक की, या कोई नहीं की, तो वो सिंगुलर थे। अब यहां देखो जरा, बात या तो दो की हो रही है या दो से ज्यादा की, तो ये अपने प्लूरल वाले हैं, ठीक है जी। तो इनमें जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? अपने प्लूरल। तो सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है। यदि बात दो की हो रही है तो बोथ ऑफ, दो से ज्यादा की हो रही है तो ऑल ऑफ, और अपने को संख्या नहीं पता कितनी है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो जरा कैसे। हाँ, तो मुझे ये बताओ जरा कि यहाँ पर बोथ आएगा कि ऑल आएगा? बताओ जरा, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? बोथ आएगा कि ऑल आएगा, या दोनों आएंगे? कोई भी आ सकता है अपने। अब देखो, क्या यहाँ पर अपने को संख्या पता चल रही है? क्या अपने अपने को संख्या नहीं पता। तो जब तक संख्या नहीं पता होगा, तो वहां पर दोनों आ सकते हैं, बोथ भी आ सकता है और ऑल भी आ सकता है, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बोथ ऑफ, अब बताओ इसमें कोई एरर है क्या सेंटेंस में? अब यदि मैंने यहाँ पर बोथ ऑफ लिख दिया तो कोई एरर थोड़ी होगी अपने, नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ है, ऑल ऑफ है, दोनों आ सकते हैं अपने, क्योंकि यहां पर अपने को संख्या ही नहीं पता। और जब तक संख्या नहीं पता है, आप बोथ ऑफ भी लगा सकते हो और ऑल ऑफ भी लगा सकते हो, दोनों सही है। दोनों में वर्ब हमेशा क्या आती है? अपनी प्लूरल। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपनी, बात समझ में आई? तो जब तक संख्या नहीं पता, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अब यहां पर देखो संख्या कितनी है अपने पास में? 100। क्या वो दो से ज्यादा है? अब यदि दो से ज्यादा है तो अपना हमेशा क्या यूज करेंगे वहां पे? ऑल ऑफ। क्या आपने वहां पे ऑल ऑफ का यूज कर रखा है? सही है। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है अपनी, बात समझ में आई? तो जब तक अपने संख्या नहीं पता होगी, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों के साथ क्या होता है? नाउन प्रोनाउन प्लूरल, और वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। और जब संख्या पता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको पुट करना है। बात समझ में आई? किसी को भी डाउट है इसमें? देख लो, सोच लो अच्छे से, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। डाउट तो वापस से पूछ सकते हो। कौन सा क्वेश्चन देखो तेरा? हाँ जी। अब देखो, ये कि अपने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल चॉइस वाला है। मल्टीपल चॉइस समझते हो ना, कि आंसर है एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, सारे भी सही हो सकते हैं अपने, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और फिर बताओ जरा कि इसमें से कौन कौन से आंसर हो सकते हैं अपने, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर भी अपने सही हो सकते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर बताओ फटाफट।
अरे सोलंकी जी, कल की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मनीषा जी। ये NJ 90874, आपका नाम क्या है भाई? चलो तुक्के लगाओ फटाफट। टू रूम्स, या फिर मैं स्कोर कैसे लिख सकता हूँ? ऑफ द टू रूम्स, बात एक ही है। यदि मैं देयर आर टू रूम्स लिखूं या ऑफ द टू रूम्स लिखूं, बात एक ही है, दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, अपने ऑफ प्लस जो नाउन है वो तो पहले लिख दिया, और जो अपने प्रोनाउन है वो बाद में है, तो इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो अपने इस तरीके से भी, ठीक है जी। अपना जो बेसिक काम है वो ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन पुट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस एलिमिनेट करो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। बात कितने की हो रही है, देखो जरा, दो की, ठीक है। ईच है, ये दो के लिए आता है, सही बात है। आइदर है, ये दो के लिए आते हैं। नाइदर भी दो के लिए आते हैं। वन दो के लिए कभी नहीं आता, वन हमेशा क्या होता है, दो से ज्यादा के लिए आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी दो से ज्यादा के लिए आता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑल भी हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो तीन ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गए, ठीक है। सेकंड थिंग, कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स हो या इंप्रूवमेंट हो तो वर्ब जरूर चेक करना। वर्ब देखो क्या है अपने पास में, इज। बोथ के साथ वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं आती, बोथ के साथ वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल, तो ये भी नहीं हो सकता। ईच है, वो दो के लिए आता है, वर्ब सिंगुलर। आइदर दो के लिए आता है, वर्ब सिंगुलर। नाइदर दो के लिए आएगा, वर्ब सिंगुलर। तो ये तीन अपने आंसर है, ये बिल्कुल सही है। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, कि वहां पर एक भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, और तीसरा भी आ सकता है, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। बताओ किसी को भी डाउट हो तो इसमें। ईच दो के लिए भी आता है, दो से ज्यादा के लिए भी आता है। श्री राम जी, शुरू में लिखा था मैंने दो या दो से अधिक, अच्छे से पढ़ा करो। किसी को भी डाउट नहीं है इसमें? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें अपने पास सबसे पहले चेक करना है संख्या कितनी है, और संख्या के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का पुट करना है। और जब तक संख्या नहीं बता, आप कोई सा भी यूज करो, सारे सही होते हैं अपने, ठीक है जी। शुभांशु जी, बहुत इसलिए नहीं आया क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, बहुत के साथ वर्ब प्लूरल आती है। नेक्स्ट वन देखिए जरा। नेक्स्ट वन अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है अपने, ये क्या काम में आता है वो देखो जरा। इसमें अपन दो यूज करते हैं, एक तो ईच अदर, और दूसरा वन अनदर। तो देखो जरा, इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नाउन है और उनका आपस में रिलेशन को डिनोट करना है। दो या दो से ज्यादा नाउन है और उनका आपस में रिलेशन डिनोट करना है, उसके लिए आता है। तो ईच अदर है, ये तो हमेशा दो के लिए आएगा। कितने के लिए आएगा, हमेशा दो के लिए। और ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, और ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, अपने ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम है अपना संख्या चेक करना, कि वहां पर संख्या कितनी है। यदि बात दो की हो रही है तो ईच अदर, दो से ज्यादा की हो रही है तो वन अनदर। और जब तक अपने को संख्या नहीं पता, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो जरा कैसे।
बताओ जरा, कोई एरर है क्या सेंटेंस में? इस वाले में कोई एरर है अपने? अरे जब पूछा जाए ना तो सारे आंसर दिया करो। देखो, अब अपने पास यहाँ पर अपने को संख्या पता चल रही है क्या, कितनी है अपने को नहीं पता। वी में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर भी आ सकता है और वन अदर दोनों आ सकते हैं, कोई एरर नहीं है इसमें अपने। लेकिन यदि इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, अब बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताओ फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखो, अभी भी अपन ने देखा था कि ऑल हमेशा किसके लिए आता है? दो से ज्यादा के लिए आता है। ऑल हमेशा किसके लिए आएगा? दो से ज्यादा के लिए। अब अपने को पता है कि इसमें संख्या कितनी है, संख्या क्या है? दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा की बात करें अपन, तो वहां पर किसका यूज करते हैं अपने? वन अनदर। तो सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि वहां पे संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इनको पुट करते हैं। बात दो की हो रही है तो ईच अदर, दो से ज्यादा की हो रही है तो वन अनदर। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, यू एंड आई, बात कितने की हो रही है? दो की, अपने को पता है। और दो की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? ईच अदर। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने। बात समझ में आई सभी को? हाँ जी। तो सबसे पहला काम है अपना वहां पे संख्या चेक करना, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को पुट करना। तो बताओ, किसी को डाउट है क्या इसमें अपने? किसी को भी नहीं है? चलो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर। तो ये था अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वन देखिए जरा अपने। नेक्स्ट वन अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है जी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन इसमें अपने कौन कौन सी यूज करते हैं अपन? आपको मैंने लिखवाया था, एक तो एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। एक अपन यूज करते हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ये वाले अपने पढ़े थे कि अपने सब्जेक्टिव एग्रीमेंट में। उसके अलावा इनको अपने पढ़ा था अपने नाउन एंड जेंडर में, कि इनके लिए प्रोनाउन वगैरह कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो, जब भी अपन बात करेंगे एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन की, चार तो ये होते हैं अपने। और चार होते हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है। ये सारे के सारे पर्सन के लिए आते हैं और इन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको अपने? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि जब अपने पास कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो ये बताओ जरा कि इनके लिए प्रोनाउन कौन से यूज करेंगे? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, जेंडर या प्लूरल वाले कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं इनके लिए? बताओ जरा, क्योंकि आपको बताया हुआ है। अरे ही, सी, इट, दे, कौन से प्रोनाउन आते हैं इसके लिए? ये मनीषा जी बहुत साल पहले बताया था, जब अपन ने नाउन एंड जेंडर पढ़ा था तब भी बताया था। और जब सब्जेक्टिव एग्रीमेंट पढ़ा था तब भी बताया था। हाँ।
तो इनके लिए जो अपन प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा कौन सा यूज करते हैं, मैस्कुलिन वाला। यदि अपने को जेंडर नहीं पता तो, ये आपको बताया गया था, यदि जेंडर पता हो तो उसके अकॉर्डिंग, और जब तक जेंडर नहीं पता हमेशा कौन से यूज करते हैं, मैस्कुलिन वाले यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब एक चीज देखो जरा, ये तो एक चलो सिंपल सेंटेंस है। एक अपने आता है क्वेश्चन टैग। क्या आता है अपने, क्वेश्चन टैग। ठीक है जी। जो कि अपने आगे चल के एक कंप्लीट टॉपिक आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है अपने, उसको कैसे बनाते हैं, क्या यूज होता है इसका, वो अपने आगे चल के पूरा एक टॉपिक आएगा, इसको अपन वहां डिस्कस करेंगे। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है अपने। ठीक है। और क्वेश्चन टैग में इसके लिए जो प्रोनाउन आते हैं वो अपने बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। ठीक है। तो अभी अपने इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अभी अपने जो काम की चीज है वो ये है कि जब भी अपन बात करेंगे एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी वगैरह इनकी, तो जब तक जेंडर नहीं पता इनके लिए जो प्रोनाउन है हमेशा कौन से आएंगे अपने, मैस्कुलिन वाले आते हैं अपने, ही वाले प्रोनाउन यूज करते हैं, ये पढ़ा था अपने। तो एक सिंपल सा सेंटेंस आपके लिए, ये पहले से बताया हुआ है, एक बार और पूछ लेते हैं आपसे। चलो बताओ जरा कौन सा आएगा इनमें से। पक्की बात है सी आएगा इसमें, श्योर। हाँ क्योंकि सामने ही लिखा हुआ है ना। और अभी भी किसी का अलग आंसर आना, तो थोड़ा सा दिमाग को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है आपके। ठीक है। हाँ अब देखिए जरा, जब भी अपन बात करेंगे एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है जी। तो इन सभी के लिए जब तक आपको जेंडर नहीं पता, कहीं से भी अपने को जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो जब तक जेंडर नहीं पता हमेशा कौन सी यूज करते हैं, ही वाले प्रोनाउन। तो क्या आएगा यहाँ पे, ही इज। देख कभी गलती से भी मत लगा देना इसमें। ठीक है जी। अब देखिए जरा, इसमें अपने जो काम की चीज है वो देखो क्या है। इसमें अपने दो फ्रेज है। एक तो ये वाली फ्रेज यूज की अपने, एक अपने यूज किया इन टीथ ऑफ डिफिकल्टीज। इन टीथ ऑफ डिफिकल्टीज होता है, ये होता है जो बुरा समय होता है उसके लिए आता है, बेड टाइम के लिए आता है। ठीक है जी। और जो लूज हार्ट है इसका जो मीनिंग है वो देखो क्या होता है अपने, तो ये अपने क्या फ्रेज है, तो ये अपने ईडियम फ्रेज में भी काम में आता है, ध्यान रखना। तो कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है, क्या मीनिंग होता है इसका। अरे मनीषा जी वो एक्चुअली में ढीला है ना, वो दिल नहीं है, वो आपका दिमाग है वो ढीला है थोड़ा, उसको कसवा लो, थोड़ा सा टाइट करवा लो। देखो लूज हार्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि दिल खो देना होता है, लूज हार्ट का मतलब होता है टू बी डिफिडेंट। देखो एक वर्ड आता है अपने कॉन्फिडेंट, और इसका जो अपोजिट होता है, इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट क्या होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है, और जो आत्मविश्वास खो देता है वो क्या कहलाता है अपने, डिफिडेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो आत्मविश्वास खो देना क्या कहलाता है अपने, लूज हार्ट होता है। ठीक है जी। और एक आता है अपने टेक हार्ट, ये ईडियम फ्रेज में आएंगे अपने। और इसके अलावा ये अपने आगे चल के वापस से आर्टिकल वाले टॉपिक में भी आएंगे। तो ये बताओ टेक हार्ट क्या होता है, दिल लेना।
है ना? आपके हिसाब से तो यही होगा। बताओ जरा इसका क्या मीनिंग हो सकता है? दुख देना होता है। कि देखो, एक हार्ट होता है अपने टू बी चेयरफुल, अपने आप में मस्त रहना होता है ये, ठीक है जी। ऐसे नहीं दिल लेना अपने, थोड़ा सा इडियम फ्रेज है, उसका मीनिंग अलग ही निकलता है अपने। और एक होता है टेक टू हार्ट। तो आप लोगों से तो पूछना बेकार ही है, मैं बता देता हूँ टेक टू हार्ट क्या होता है। ये होता है टू बी अफेक्टेड डीपली, गहराई से प्रभावित होना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। अब देखो, गहराई से प्रभावित होने का मतलब वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। जब मैंने बोलते हैं ना दिल पे ले लेना कोई बात, हाँ, तो ये होता है टेक टू हार्ट। ठीक है जी। तो ये तीनों जो फ्रेज है अपने आगे चल के आर्टिकल में रिपीट होगी वापस से। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। और जब भी अपन बात करेंगे एडियम फ्रेज की, तो इनको वो अंडरलाइन करके इसका मीनिंग भी पूछेंगे अपने से। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट देखो। तो ये तो था अपने एवरीवन, समवन, नो वन वगैरह अपने। ठीक है जी, कि इनका यूज कैसे करना होता है। तो इनके लिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी अपन ने देखा था कि जो प्रोनाउन है हमेशा मैस्कुलिन वाला यूज करते हैं, ही वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखो, कि यदि अपन यूज करें सब्जेक्टिव केस। ठीक है। एक अपन यूज करते हैं अपने पॉजिटिव केस। एक अपन यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आपको जो मैंने टेबल बनवाई थी, उसमें ये सारी चीजें लिखवाई थी आपको कल। ठीक है। तो एक तो अपन यूज करते हैं वन ऑफ। ठीक है जी। और एक अपन यूज करते हैं सिर्फ वन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो जरा अपने। कि वन ऑफ तो होता है अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अभी भी पढ़ा था अपने, कि जो बहुत दो से ज्यादा होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 15 20 50 वगैरह। ठीक है जी, दो से ज्यादा होंगे। और उनमें से अपन बांटने की बात करेंगे तो क्या आएगा, वन ऑफ। ठीक है जी। तो इसका मीनिंग तो क्या होता है, बहुत में से कोई एक। ठीक है जी। और वन है, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक। वन है, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक। तो ध्यान देना कि वन ऑफ है, ये तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो वन है, ये होता है अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है जी। तो वापस से ध्यान देना कि वन ऑफ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और वन होता है अपने इंडेफिनेट। दोनों अलग अलग प्रोनाउन होते हैं, और दोनों का मीनिंग भी क्या होता है अपने अलग अलग, ध्यान रखना। तो अब यदि अपने पास सब्जेक्ट में वन ऑफ है, तो उसके लिए जो पॉजेसिव है वो या तो हिज होगा, या फिर क्या होगा वहां पे, हर। ठीक है जी। और जो रिफ्लेक्सिव है, वो या तो हिमसेल्फ होगा, या फिर हर सेल्फ होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ जरा कि यदि अपने को जेंडर नहीं पता, और वन ऑफ के लिए पॉजेसिव लगाना है, तो ही जाएगा कि हर आएगा? बताओ जरा। ही जाएगा ना। आपको ये तो बताया था मैंने, कि जब तक जेंडर नहीं पता हमेशा मैस्कुलिन वाला यूज करते हैं, और जेंडर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग। तो यदि वन ऑफ आ रखा है, तो उसके लिए जो पॉजेसिव है वो क्या होगा, हिज या हर। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ या हर सेल्फ। और जब अकेला वन आ रखा है, तो वन का जो पॉजेसिव है वो होता है वंस, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन सेल्फ। ये मैंने आपको टेबल में लिखवाया था। ठीक है जी। तो अब जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे देंगे अपने। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो अपने आंसर बहुत सिंपल सा है। बताओ फर्स्ट वाले में क्या एरर है। अभी अपन ने देखा था कि अपन बात करें वन ऑफ की, तो यदि अपने पास में वन ऑफ आ जाए, तो उसके लिए जो पॉजेसिव है वो या तो हिज होगा या हर होगा, और रिफ्लेक्सिव या तो हिमसेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा। ठीक है जी। तो या तो हिज आएगा या हर आएगा, वंस तो नहीं आ सकता अपने। ठीक है जी। अब ये देखो जरा, क्या यहां से अपने को जेंडर पता चल रहा है अपने? नहीं। और जब तक अपने को जेंडर नहीं पता होगा,
हमेशा मैस्कुलिन वाले यूज करते हैं, और रिफ्लेक्सिव भी मैस्कुलिन वाला आएगा तो क्या आएगा, हिमसेल्फ। ठीक है जी। अब ये वाला देखो जरा, अपने बहुत सिंपल सा है अपने, कि जब अकेला वन है तो इसका जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, वंस होता है। इसका जो पॉजिटिव है वो क्या होता है, वंस। और जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या होता है, वन सेल्फ। तो ध्यान रखना कि वन ऑफ तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है बहुत में से कोई एक, और वन का मतलब होता है प्रत्येक, ये होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। बात समझ में आई कि दोनों में डिफरेंस कैसे करना है अपने? किसी को भी डाउट इसमें? फर्स्ट वाला, यदि अपने पास वन ऑफ है, यदि वो आए, तो वन ऑफ में जो पॉजेसिव होता है वो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव है वो हिमसेल्फ भी हो सकता है और हरसेल्फ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस नाउन के जेंडर पे। अब अपने को इस नाउन का नहीं पता कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो जब तक अपने को नहीं पता होता है, हमेशा मैस्कुलिन वाला ही यूज करते हैं, ये पढ़ा था अपने। तो वहां पर क्या आएगा, हिज, और यहाँ पर क्या होगा, हिमसेल्फ। तो वन ऑफ के लिए तो क्या आता है, हिज या हर, और वन के लिए क्या आता है, वंस। ठीक है हेमलता जी? ओके। अब देखिए नेक्स्ट वन। तो जब बात करें अपन इंडेफिनेट की, तो अभी अपन एक चीज देखे थे अपने ने, कि रिपीटेशन के लिए तो क्या आता है, वन आता है, सही थी। कि किसी भी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए या नाउन की जगह अपन क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो सिंगुलर नाउन है उसकी जगह यूज करने के लिए तो अपन क्या लगाएंगे, वन। और प्लूरल नाउन है उसके लिए क्या लगाएंगे, वंस। तो ये तो प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। और ये वाला जो वंस होता है, ये अपने पजेसिव का काम करता है, ध्यान रखना इस चीज का। किसका काम करेगा, पजेसिव का। देखो जरा कैसे, जैसे मान लो अपने पास इस टाइप से कोई एग्जांपल है। अब देखो, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें ध्यान देना अपने, दिस इज एन ओल्ड मॉडल ऑफ स्कॉर्पियो एंड दैट इज ए न्यू वन। तो यदि अपने पास वन नहीं होता तो अपने को वापस से क्या लिखना पड़ता, मॉडल लिखना पड़ता। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए तो अपन क्या लगाते हैं, वन। और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन रोकनी है तो उसके लिए क्या आएगा, वंस। ठीक है जी। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है अपने, इसमें अपने पास में जो नाउन है वो देखो क्या है, स्मॉल कार्स, प्लूरल है। तो प्लूरल के रिपीटेशन को रोकने के लिए वन नहीं आता है। प्लूरल की रिपीटेशन को किससे रोकते हैं हमेशा, वन से। यदि सिंगुलर नाउन है और उसकी रिपीटेशन को रोकना है तो वन आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, वंस। और यदि अपने पास वन और वंस नहीं होता तो वापस से वही नाउन लिखना पड़ता अपने वापस से। बात समझ में आई? तो सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए तो वन आता है, प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए वंस आता है अपने। किसी को भी डाउट है इसमें अपने? सिर्फ दो को डाउट नहीं है, बाकी लोग सो रहे हैं आराम से, है ना? अरे नालायक, जो पूछा जाए तो आंसर दिया करो। हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया। तो ये था अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें अपने देखा था कि अपने एवरीवन और एवरीबॉडी वालों के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, ये वाले प्रोनाउन यूज करते हैं अपने। ठीक है जी। फिर था वन ऑफ और वन, इसमें कैसे डिफरेंस करते हैं अपने। और वन आता है सिंगुलर की रिपीटेशन को रोकने के लिए, और वंस आता है प्लूरल की रिपीटेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट वन देखिए जरा अपने, नेक्स्ट वन अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि डीमन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बताओ जरा।
और इसी के जी। तो डेमोन्स्ट्रेट जो वर्ड है, इसका कोई मीनिंग बता सकता है? डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? हाँ, दिखाना। एक यूज करता है दैट, करेंगे उसको प्रदर्शित करेंगे कि वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, या फिर वो पास में है कि दूर है। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंगुलर के लिए। दिस और दैट है, दोनों किसके लिए आएंगे हमेशा? सिंगुलर के लिए। ठीक है जी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यदि कोई नाउन सिंगुलर है और यदि पास में है, कोई नाउन है यदि वो सिंगुलर है और पास में, तब तो अपन क्या लगाते हैं? दिस। और कोई नाउन जो सिंगुलर है और दूर है, यदि कोई नाउन है जो सिंगुलर है और दूर है, तो वहां पर अपन क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है जी। ये दोनों आते हैं हमेशा प्लूरल के लिए। किसके लिए आएंगे? प्लूरल के लिए। तो यदि अपने पास में कोई नाउन है जो प्लूरल और पास में है, तब तो क्या लगाएंगे? दिस। और कोई नाउन है जो प्लूरल है और यदि वो दूर है, यदि कोई नाउन जो प्लूरल है और दूर है, तो फिर क्या आएगा? दोज आएगा अपने। ठीक है जी। तो इनका यूज कैसे करते हैं अपने, वो देखो जरा। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ जरा, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा? अब देखो, ये अपने को पता है कि नाउन सिंगुलर है, लेकिन अपने को ये थोड़ी ना पता कि वो पास में है कि दूर है। अपन पता। इसलिए यहां पर दिस भी आ सकता है और डेट भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो वो अपने से कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं देंगे इसको। इसका जो क्वेश्चन पूछेंगे, इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा अपने। ठीक है। अपने वहां पर जो लिखा होगा उससे अपने को पता चलेगा कि वो चीज पास में है कि दूर है। जैसे मान लो यहाँ पर दिस लिखा आ गया, तो दिस से अपने को पता चलेगा कि वो चीज क्या है? पास में है। ठीक है। अब जैसे देखो, अपन इसकी बात करें, यहाँ पर दीज भी आ सकता है और दोज भी आ सकता है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, कैटल है ये सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? कैटल है वो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? फटाफट बताओ जरा। आप में से कई कह रहे हैं कैटल सिंगुलर होता है, नालायक, कैटल प्लूरल होता है, ये सिर्फ दिखने में सिंगुलर है। आपको बताया हुआ है ये वाला। ये जब अपने नाउन वाला पढ़ा था ना अपने, नाउन एंड नंबर, तब आपको बताया था कि कैटल हमेशा प्लूरल होता है, सिर्फ दिखने में सिंगुलर होता है। होता हमेशा क्या है? प्लूरल। ठीक है जी। तो अब देखो, यहाँ पर दीज भी आ सकता है और दोज भी आ सकता है। उसी से अपने को पता चलेगा कि वो चीज पास में है कि दूर है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दोज, तो अब अपने को पता चलेगा कि वो चीज क्या है? प्लूरल और दूर है अपने। तो जो लिखा होगा उसी से अपने को पता चलेगा। ठीक है। वो अपने से फिल नहीं करवाएंगे इसको। इसका जो क्वेश्चन पूछेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेंगे। ठीक है जी। और बेसिकली ये वाली सारी चीजें आपकी डेली लाइफ में भी काम में आती है, या आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो। अरे जैसे आप बोलते नहीं क्या किसी को, जैसे बस स्टैंड वगैरह पर खड़े होते हो, कॉलेज वगैरह में जाते टाइम आपने देखा होगा कभी, तो आप साथ वाले के ऐसे कोनी मार के बोलते हो ना कि वो देख तेरी भाभी खड़ी। हाँ, तो वो दूर खड़े होते ना, तो क्या लगाते हो वहां पे? डेट लगाते हो या दोज लगाते हो? सभी क्या लगाओगे वहां पे, डेट या दोज? दोज लगाओगे? अरे मनीषा जी, आपका टेस्ट थोड़ा खराब लग रहा है मुझे। अच्छा, डेट लगाओगे, टेस्ट तो डेट लगा रहे, कितने कंजूस हो आप लोग, ना देखो। कोई डेट लगा रहा है, कोई दिस लगा रहा है, कोई दोज लगा रहा है, मिली किसी को एक को नहीं है। सारे ऐसे घूम रहे नालायक। वैसे भी मोह आया है सब। अपने इंग्लिश पर ध्यान दो। हाँ।
अब ध्यान देना जरा, अब अपने वो वाला रूल जो अपने एग्जाम में आता है, ठीक है जी, और बहुत सारी जगह काम में आता है। सर जी सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। अच्छा, सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। अरे इधर ध्यान दो अपने, ठीक है, ये फालतू की बकवास नहीं, काम की चीज पे ध्यान दो अपने। अब जो रूल है अपने वो देखो क्या है, कि जैसे अपन चार यूज करते हैं, दिस दैट दिस दोज, ठीक है, चारों। अब इन चारों में से कौन सा अपने इस रूल में काम में आएगा, उस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा अपने, ठीक है। अरे ये भाई बहन मत बनाओ अपने यहाँ पे, पढ़ाई करने आए हैं अपन, रिश्ते बनाने नहीं आए हैं यहाँ पे, नालायक कहीं के। ये ब्लॉक करने वाली, भाई मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इधर ध्यान दो अपने थोड़ा सा, तो जो काम की चीज इस पे ध्यान देना। हाँ जी। अरे इधर ध्यान दे लो नालायक हूँ। देखो, वाला क्वेश्चन आपको मैं कल करवा चुका हूँ, जब आपने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। बड़ा दुख की बात है, बाकी लोगों के भी अच्छा, गोवा वालों के मजे हैं, उनका प्लान कैंसिल होता है तब भी वो गोवा में रहते हैं। समस्या तो इधर वालों की है, राजस्थान वालों की, इनका कैंसिल हो जाए तो राजस्थान में पड़े रहते हैं। हाँ, तो देखो इधर ध्यान देना आपने थोड़ा सा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन शिमला, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्लाइमेट की बात हो रही है, दोनों के क्लाइमेट की, ना कि गोवा और शिमला की, ठीक है। तो आपको देखो मैंने कल बताया था कि जब भी कंपैरिजन करते हैं या एक समान दिखाते हैं, दोनों तरफ केस क्या होना चाहिए, वैसा सेम होना चाहिए। दोनों तरफ केस क्या होना चाहिए, वैसा सेम, ठीक है। यदि इधर पॉजिटिव केस है तो उधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव केस। तो अब एक चीज देखो जरा, देन शिमला, पॉजिटिव केस तो है नहीं वहां पे, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट तो श्योर होगा, इंप्रूवमेंट तो श्योर होगा अपने, ठीक है। अब देखिए जरा, कि जब बात करें अपन सिंगुलर नाउन की, तो किन्हीं दो के बीच अपन कंपैरिजन कर रहे हैं और अपने पास सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसके लिए तो अपन क्या लिखेंगे, डेट ऑफ। और यदि प्लूरल नाउन है तो फिर उसके लिए क्या आएगा, डोज ऑफ। तो ध्यान देना कि सिंगुलर नाउन है तब तो क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन है तो डोज ऑफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो दोनों के क्लाइमेट के बीच हो रहा है, दोनों के क्लाइमेट के। अब ये देखो जरा कि क्लाइमेट है वो अपने सिंगुलर है कि प्लूरल, क्लाइमेट के सिंगुलर, तो अब अपने क्या आएगा यहाँ पे, डेट ऑफ शिमला। तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा, बी। और सेंटेंस क्या बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला। अब यदि अपने पास में डेट नहीं होता तो वापस अपने को क्या लिखना पड़ता, क्लाइमेट लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, क्लाइमेट। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं अपने, ये बताया था आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन अपनी। अच्छा, तो एक बात बताओ जरा, इस वाले सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, चलो बढ़िया, कुछ लोगों को पता तो है कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि अपोस्ट्रोफे ऐसे उसका यूज भी कर सकते हैं हम प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का अपने। और दूसरा आप उसको और किस में लिख सकते हो, अपने ऑफ में भी लिख सकते हो। तो यदि सिंगुलर नाउन है उसकी रिपीटेशन को रोकना है तो अपन क्या लिखेंगे वहां पे, डेट ऑफ। और प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकना है तो क्या आएगा, दोज ऑफ। अब देखो जरा एक एग्जाम्पल और अपने, तो इसमें आप लोग बताना क्या एरर है। यहाँ पर नाउन है वो देखो क्या प्लूरल है, स्टेट्स है, ठीक है। और प्लूरल की अपन बात करेंगे तो प्लूरल के लिए दैट नहीं आता, प्लूरल के लिए क्या आएगा हमेशा, दोज आएगा, ठीक है जी। और दूसरा आप इसको और कैसे लिख सकते हो अपने, सिकर के साथ अपोस्ट्रोफे एस भी लगा सकते हो अपने, वो तरीका भी सही है अपने, मतलब इस वाले तरीके से जैसे इसको भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है जी। तो अब एक चीज देखो, जब सिंगुलर है तो अपने यूज किया दैट ऑफ, और जब प्लूरल है तो अपने क्या यूज किया है, दोज ऑफ। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका अपन यूज करते हैं किसी नाउन को अपन ये बताने के लिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, या पास में है कि दूर है, ठीक है जी। लेकिन जो काम की चीज है उस पर ध्यान देना आपने थोड़ा सा।
कि जो सिंगुलर नाउन है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए तो क्या लगाएंगे अपन, दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या आएगा, दोज ऑफ। ठीक है जी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने वो देखो, वो क्या है अपने, कि यहां पर ना तो अपने दिस ऑफ लगाया और ना यहां पर दिस ऑफ है, इनका यूज अपने नहीं किया यहां पे। अब देखो क्यों नहीं किया, वो अपने काम की चीज है। देखो, जो पहले लिखा होता है इसको हमेशा ही पास में मानते हैं, जो पहले लिखा होता है इसको हमेशा ही पास में माना जाएगा, चाहे आप उस जगह पर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस में जो पहले लिखा होगा उसको हमेशा पास में माना जाता है। ठीक है जी। और जो बाद में लिखा होगा, जो बाद में लिखा होगा उसको हमेशा दूर मानते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का, कि जो पहले लिखा होगा उसको पास में रखना है, जो बाद में होगा उसको दूर मानते हैं। और दूर के लिए सिर्फ दो ही आते हैं, दैट ऑफ और दोज ऑफ। इसलिए ध्यान रखना इसमें कभी भी यहां पर दिस और दीज का यूज मत कर देना, हमेशा क्या आएगा, दैट और दोज आएगा। बात समझ में आई? तो कभी भी इसमें यहां पर दिस और दीज मत कर देना, वो गलत माना जाएगा। सिर्फ दो यूज कर सकते हैं अपन, या तो दैट ऑफ या दोज ऑफ। बात समझ में आई सभी को? किसी को भी डाउट इसमें अपने? मनीषा जी उनका यूज करना ही नहीं है, अकेले ऑफ से नहीं कर सकते, क्योंकि हेमलता जी ऑफ को जोड़ने के लिए दो नाउन होने चाहिए अपने पास में, दो नाउन या प्रोनाउन, नहीं तो ऑफ किसको जोड़ेगा यहाँ पे। देखो, एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, डिफरेंस क्या होता है वो देखो जरा अपने। ठीक है, तो जब अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसमें ध्यान देना जरा, कि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो कहां पर होगा, मैन वर्ब के बाद में। कहां पर होगा वो, मैन वर्ब के बाद में। और सब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, किसको रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट को। और कहां पर होगा, अपने मैन वर्ब के बाद में। ठीक है जी। और इम्फेटिक की अपन बात करें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इम्फेटिक का मतलब क्या होता है वो देखो जरा। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे जोड़ देना। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोड़ देना। ठीक है जी। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है उसको दर्शाना, खुद को। जब अपन सब्जेक्ट को खुद को दर्शाएंगे उसके लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है कि यदि रिफ्लेक्सिव मैन वर्ब के बाद में आ रहा है और वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में है, तो वहां पर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको एम्फेसिस करेगा, उस पर दबाव डालेगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। देखो कैसे, यदि अपन इस टाइप से लिखें, जो हिमसेल्फ है इसका अपने यूज कहां पे किया, मैन वर्ब के बाद में। और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, सब्जेक्ट को। तो यदि रिफ्लेक्सिव मैन वर्ब के बाद में है और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने अब जो नेक्स्ट वन काम की चीज अपने वो देखो जरा, यदि अपन ऐसा सेंटेंस लिखें, आई टॉक टू हिम, जैसे आप कहो कि मैंने उससे बात की, तो ये अपन एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं कि मैंने उससे बात की। लेकिन अब आप कहना चाहो कि मैंने खुद ने उससे बात की है, तो अब आप किसको इम्फेसिस कर रहे हो, किस पे जोड़ दे रहे हो, खुद पे, कि मैंने उससे बात की है। तो अब खुद को इम्फेसिस करने के लिए अपन उसके साथ में क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या बनेगा, आई माई सेल्फ टॉक टू हिम, कि मैंने खुद ने उससे बात की है। यदि अब आपको यदि ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट थोड़ा जोड़ देना है, तो कैसे यूज करोगे, देखो, आई टॉक्ड हिम। तो ये तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि मैंने उससे बात की है। अब आप कहना चाहो कि मैंने उससे खुद से बात की है, अब आप सामने वाले पर्सन है उसमें जोड़ देना चाह रहे हो, तो अब यहां पर क्या आएगा, आई टॉक टू हिम हिमसेल्फ। तो अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो किसको इम्फेसिस करेगा, किस पे जोड़ देगा, हिम पे। जो माई सेल्फ है वो किस पर जोड़ देगा, आई पर। तो रिफ्लेक्सिव यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में है, तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको इम्फेसिस करेगा, उस पर जोड़ देने का काम करेगा, और वो क्या कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इन दोनों सेंटेंस में ये दोनों कहलाएगा अपने इम्फेटिक प्रोनाउन।
क्या कहलाएगा अपने इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है जी। तो अब अपने जो काम की चीज है उस पर वापस से ध्यान देना एक बार अच्छे से। ठीक है, कि यदि अपने पास रिफ्लेक्सिव है, वो मैन वर्ब के बाद में है और सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि आपने यूज किया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा वहां पे इंफेटिक प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंफेसिस करेगा, उन पे जोड़ देने का काम करेगा। बात समझ में आई। तो ये वाला जो है अपने, ये स्पोकन में यूज करते हैं अपन, ग्रामेटिकली यूज नहीं करते। जो ग्रामेटिकली काम में आता है अपने, कौन सा आता है, रिफ्लेक्सिव वाला ही आता है। तो अपन आगे जो रूल्स पढ़ेंगे अपने, वो सारे किसके होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही होंगे अपने। ठीक है। तो अभी मुझे एक चीज बताओ जरा, क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माई सेल्फ टॉक टू हिम, जैसे मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं, माई सेल्फ टॉक टू हिम, क्या ये सेंटेंस सही होगा क्या, बताना जरा। सारे मना कर रहे हो नहीं होगा है, तो रीजन भी बताओ इसका क्यों होगा सर। देखो, जैसे अपन बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अपन सिंपली अपनी बात करें, तो आप आईने में जाते, आईने के सामने खड़े होते हो, तो आईने में आपका क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है। अब यदि आप आईने के सामने जाओगे नहीं, तो आपका रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्सिव को हमेशा किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की। यदि सब्जेक्ट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं आ सकता। उसको हमेशा किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की। तो ये खुद कभी भी अपने सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना, कि जो रिफ्लेक्सिव है, ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। इसलिए यदि मैंने सिर्फ ऐसा लिखा, माई सेल्फ टॉक टू हिम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कभी काम नहीं कर सकता, इसको खुद को हमेशा क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। ठीक है जी। बात समझ में आई सभी को अपने। हाँ बिल्कुल सही बात, सब्जेक्ट होना चाहिए। चलो बहुत ही बढ़िया, आ गई समझ में। तो अब अपन जो रूल पढ़ेंगे अपने, वो सिर्फ किसके पढ़ेंगे अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। किसके पढ़ेंगे अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो इसमें देखो ध्यान देना, अपने जो रिफ्लेक्सिव वो हमेशा कहां पर होगा, मैन वर्ब के बाद में होगा। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, कि मैन वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, इतना तो पता है आप लोगों को, बड़े होनहार स्टूडेंट हो आप तो। हाँ, अब देखो ध्यान देना जरा अपने, जो रूल है अपना बड़ा काम का है, कि जो मैन वर्ब है, अब देखो ध्यान देना जरा, उसके ऑब्जेक्ट में अपन क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का अपने। ठीक है। लेकिन यदि मान लो किसी वर्ब में पहले से ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे देखो अपन इस तरीके से, अपन ऐसे लिखे, ही हर्ट हर, तो यहां पर जो हर है, वो क्या है अपने, ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा वर्ब के ही होते हैं। आपको मैंने फर्स्ट वाले में ये वाला बताया था आपको। ठीक है। तो अब देखो जरा, कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि उसने उसको हर्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले से अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब पहले से ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। यदि पहले से अपने पास क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट, तो अपन रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते। लेकिन यदि अपन सेंटेंस ही ऐसे लिखे, ये हर्ट, अपने सिर्फ इतना ही लिखा, तो अब देखो जरा, अपने पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना कोई ऑब्जेक्ट अपने पास। तो देखो ध्यान देना, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका अपन यूज करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका अपन यूज करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। और वो तब यूज करना है जब वहां पर पहले से कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। यहाँ पर पहले से अपने पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब पहले से वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और पहले से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हर्ट हिमसेल्फ। तो अब ये अपने वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आई।
तो अपना जो रूल है बहुत सिंपल सा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब जगह यूज नहीं होता, सिर्फ फिक्स जगह यूज करते हैं। कि कुछ ही वर्ब है जिनके साथ अपन क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सारी जगह नहीं लगाते हैं। ठीक है। और कहां पर लगाना है, ऑब्जेक्ट में। कहां पे लगाना है, ऑब्जेक्ट में, डायरेक्टनेस का। यदि पहले से अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि पहले से अपने पास में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। यदि पहले से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर क्या लगाना है, अपने रिफ्लेक्सिव लगाना है। तो रूल सिंपल सा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका यूज किस में करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट में। यदि पहले से वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट में, यदि वहां पर पहले से कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो। यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वहां पर कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। ये बताओ, इतनी सी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? चलो, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान देना जरा अपने कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये फिक्स वर्ब होती है अपने, कुछ उन्हीं के साथ में यूज करते हैं अपन। देखो जरा कैसे, कैसे कौन कौन सी वर्ब है अपनी, किसी को पता हो तो। अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना, उसके लिए यूज करते हैं अपन इसको। ठीक है जी, उसके लिए यूज किया जाता है। अब मैं से कहना लोगों को पता ही नहीं है अवेल का मीनिंग क्या होता है, बहुत काम की चीज है ये। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना या फायदा उठाना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। ठीक है जी। और एक अपन यूज करते हैं एक्विट। कभी आपने गलती से ये वाला वर्ड सुना हो तो। एक्विट का मतलब होता है बरी करना या मुक्त करना। जैसे मान लो किसी पे कोई आरोप लगा है, ठीक है जी, उससे अपन बरी करते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। और इसमें भी प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। और एक वर्ड अपन यूज करते हैं अडेप्ट। कोई बता सकता है अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है, अडेप्ट क्या होता है? अरे वो अडोप होता है, ADOPT होता है, ये ADAPT है। अडेप्ट यानी होता है अनुकूल बनाना, अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, अडेप्ट यूज करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। और अडेप्ट है, इसमें अपन यूज करते हैं टू। अनुकूल बनाना, अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना लेना। और एक अपन यूज करते हैं एग्जैक्ट, और इसमें आता है इन। और ये एग्जैक्ट क्या होता है अपने, बात करें अपन एंजॉय की, एक वर्ड अपन यूज करते हैं एब्सेंट, एक अपन यूज करते हैं प्राइड, एक अपन यूज करते हैं रिकनसाइल। रिकनसाइल यानी तो समझौता करना या सुलह करना। ठीक है जी। सुलह करना या समझौता करना, उसके लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ जरा, किसी को पता हो तो। देखो, प्रोस्टेट होता है भगवान के सामने झुकते हैं अपन। ठीक है। जैसे आप जाते हो ना मंदिर में, जाके लेट जाते हो उनके सामने कि हे भगवान मुझे पास करवा देना वगैरह, इस टाइप से अपने। ठीक है। तो वो होता है प्रोस्टेट, नतमस्तक होना, भगवान के सामने झुकना। या बड़े अपने मम्मी पापा वगैरह है, उनके सामने झुकते हैं अपन, उसके लिए यूज करते हैं सम्मान के साथ। ठीक है जी। उसके लिए आता है ये वाला अपने। तो अब एक चीज देखो जरा। हम्म, हाँ, तो ये अपनी वो वाली वर्ब है
इनके साथ में अपन क्या यूज करते हैं अपने, रिफ्लेक्सिव, कि ये अपने वो वाली वर्ब है जिनके साथ में क्या यूज किया जाएगा, अपने रिफ्लेक्सिव यूज किया जाएगा, ठीक है जी। लेकिन वो रिफ्लेक्सिव वो कब यूज करना है, एक वर्ब और है इसमें अपने, इंट्रोड्यूस भी लिख लेना। इंट्रोड्यूस होता है परिचय करना, इंट्रोड्यूस क्या होता है, परिचय करना। तो इनके साथ में अपन किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करेगा अपने वहां पे, ऑब्जेक्ट का। तो ये तभी यूज करना है जब इनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। यदि इनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो अपन वहां पर क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना आपने। देखो कैसे, अब देखो जो रूल है वापस से ध्यान में देना, कि कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं अपन ऑब्जेक्ट में। किसमें यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। यदि पहले से ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो वहां पे रिफ्लेक्सिव लगाना है अपने को। बात समझ में आई। तो फर्स्ट वाले बताओ क्या एरर है। अब में से कोई भी जो कह रहा हो कि फर्स्ट वाले में एरर है अपने, सारे नो एरर बता रहे, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो अपने को पता है कि इंट्रोड्यूस है, इसके साथ में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव आता है। लेकिन ये देखो जरा, क्या इसमें पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या, इसमें पहले से क्या दिया हुआ है अपने, ऑब्जेक्ट। और जब पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेंटेंस पूरा सही है अपने, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, he introduced to the collector as the CEO of the company। क्या इसके साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या अपने पास में, नहीं दे रखा। तो अब अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपने रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा अपने, हिमसेल्फ। बात समझ में आई। तो यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। यदि इन वाली वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो फिर वहां पर क्या लगाना है अपने, रिफ्लेक्सिव लगाना है। बात समझ में आई सभी को। कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो इसमें। अच्छा, एब्सेंट प्राइड पे स्टार क्यों लगा रखा था, वो बड़े अच्छे लग रहे थे इसलिए लगा दिया वंदना जी उन पे। मैं सोचा उनको इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बना देते हैं आज, एब्सेंट और प्राइड को। ऐसे मजाक मजाक में लगा दिया तुमने। देखो, तो जब आपको समझ में ही आ गया तो चलो मैं आपसे एक आधा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। बताओ फटाफट। अरे श्री राम मीणा, देर सेल्स होता है क्या कभी, पागल आदमी। अरे कल टेबल लिखवाई थी आपको, देम सेल्स होता है, देर सेल्स कहाँ से लिखने लग गए आप। देखो फर्स्ट वाले में अपने पास में इंजॉय के साथ अपने को ये बताइए, इंजॉय के साथ क्या आता है अपने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन इसमें पहले से क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसमें पहले से क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। और जब पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वहां पर अपन रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते। इसमें अपने कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस पूरा सही है बनाइए। अब सेकंड वाला है, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। सारे कह रहे हो और सेल जाएगा, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान देना जरा, यहाँ पर जो द पार्टी है वो किसका ऑब्जेक्ट था, अपने एंजॉय का ऑब्जेक्ट था।
अब यहां पर देखो जरा, आपको मैंने कहीं बताया था कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है, कि एक तो मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और एक प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कल वाली क्लास में अपने ये डिस्कशन हुआ था, ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने थोड़ा सा। तो अब देखो, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का है, मैन वर्ब का तो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मैन वर्ब का तो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो अपना रूल क्या था कि कुछ वर्ब जिनके साथ अपन रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, यदि पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, लेकिन यदि वहां पर पहले से ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन वहां पर रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। और अब यहां पर क्या आएगा, आउट सेल्स आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, आउट सेल्स। बात समझ में आई सभी को? किसी को भी डाउट है इसमें अपने? क्लियर है ना सभी का? चलो बढ़िया। हाँ, तो अब एक चीज ध्यान देना अपने, कि ये तो अपने वो वाली वर्ब थी जिनमें अपन क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब कुछ ऐसी भी वर्ब होती है जिनमें अपन रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते। ये तो वर्ब होता है, ये नाउन होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ये वर्ब है, ध्यान रखना इस चीज का अपने, ठीक है जी। हाँ, तो ये अपने वो वाली वर्ब है जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होता, रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते, ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो, लास्ट वन जो अपने वर्ब थी वो तो क्या थी अपने, कि कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ अपन हमेशा क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव। और ये अपने वो वाली वर्ब है जिनमें कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आता। तो अब अपने यहां से क्या हटाएंगे अपने, हिमसेल्फ। क्या हटेगा अपने यहां से, हिमसेल्फ, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ अपन रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, और कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ अपन रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों चीजों का ध्यान में रखना अपने, कि किसके साथ में तो यूज करते हैं, किसके साथ में यूज नहीं करते। अब जो अपने काम की चीज थी वो देखो क्या है, जो एब्सेंट और प्राइड है उनका ध्यान देना जरा अपने, कि एब्सेंट और प्राइड है, इस पे अपने स्टार क्यों लगा रखा था, वो देखो। देखिए, यदि एब्सेंट और प्राइड है, यदि ये मैन वर्ब का काम कर रहे हैं, यदि एब्सेंट और प्राइड है, यदि मैन वर्ब का काम करेंगे अपने, तब तो इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा। तब तो इनके साथ में क्या लगाएंगे अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। और यदि एडजेक्टिव का काम करे, किसका काम करे अपने, एडजेक्टिव का, तो फिर वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। वापस, यदि मैन वर्ब का है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ये पढ़ा था अपने ऑब्जेक्ट में। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो जरा कैसे। अब देखो ध्यान देना कि जब भी अपन बात करेंगे एब्सेंट की और प्राइड की, यदि मैन वर्ब का काम कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे अपन, रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वहां पर कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा अपने, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें अपने देखो यहाँ पर क्या है, एब्सेंटेड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब ये मैन वर्ब का काम करेंगे तो वहां पर क्या आएगा अपने, रिफ्लेक्सिव। तो क्या अपने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का यूज कर रखा है अपने पास में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है जी। अब जो सेकंड सेंटेंस है ये देखो जरा,
ही वॉज एब्सेंट। अब जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लिखे इस तरीके से कि कोई पर्सन जो बहुत अच्छा था, ही वॉज गुड, तो यहाँ पे जो गुड है वो अपने क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज गुड, ही वॉज गुड, आई एम गुड वगैरह इस तरीके से यूज करते हैं अपने। तो देखो ध्यान देना, यदि इजेमार वॉजवर है, इजेमार या वॉजवर है, इनके साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। आपको मैंने ये बताया था, इनके साथ या तो अपन आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यदि ऐसा अपन ने नहीं कर रखा तो वहां पर वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वो वहां पर क्या होता है अपने, एडजेक्टिव। तो देखो जरा, क्या मैंने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज किए अपने, नहीं। तो अब यहाँ पर जो एब्सेंट है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। किसका काम कर रहा है अपने, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसमें कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। तो अब यहां से क्या हटेगा अपने, हिमसेल्फ। बात समझ में आई सभी को अपने। तो जब ये मैन वर्ब का काम करेंगे तब तो इनके साथ में अपन क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये दोनों यदि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो फिर इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। तो बताओ किसी को भी डाउट है इसमें अपने, किसी को भी नहीं? चलो बढ़िया। हाँ वंदना जी, आप दोनों स्टार लगा रहे थे इस पे, समझ में आ गया ना क्यों लगाता है स्टार? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये बात थी अपने ग्रामर की। अब अपन बात करते हैं वोकेब की। हाँ एक चीज और, अपने जो प्रोनाउन की आपके पास बुकलेट तो है ही सभी के पास, एक्सरसाइज करना अपने, क्योंकि कल अपने प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ही प्रोनाउन बचा है अपने पास रिलेटिव वाला, तो उसकी एक्सरसाइज कर लेना आप लोग, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो मैं भेज दूंगा आपको, उसमें से देख लेना आप, ठीक है। अब ध्यान देना जरा थोड़ा सा इधर अपने। तो वोकेबलरी है इसमें, लास्ट वन अपन देख रहे थे अपने वन वर्ड, कि वन वर्ड कैसे बनाते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। तो आपको मैंने इसमें देखो जरा तीन चीज लिखवाई थी। सबसे पहले इसमें अपने लिखे थे रूट वर्ड, ठीक है, जैसे मेनिया, फिल वाला था अपने, मिस वाला था अपने, फोबिया था, ठीक है। पहले तो अपने रूट वर्ड, फिर थे अपने मैथमेटिकल वर्ड, कि वन आ जाए तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, टू आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करना है। और थर्ड वर्ड था अपने साइंटिफिक या ग्रीक वर्ड, ठीक है जी, वो वाले। और उन तीनों को मिला के अपन क्या बनाते हैं अपने, वन वर्ड बनाते हैं, ठीक है जी। तो देखो जरा सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं अपने मेनिया की, मोनोमेनिया। मोनोमेनिया, एक आता अपने क्लेप्टोमेनिया। कभी ये वाला वर्ड सुना हो आप लोगों ने? तो इसका जो क्वेश्चन है वो किससे देंगे, या तो कंपल्सन से, डिल्यूजन से, मोरबी डिल्यूजन हो सकता है अपने, क्रेज, पैशन, प्रीऑक्यूपेशन। तो किसी काम करने का कोई जुनून होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेनिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो ऑटोमेनिया या मोनोमेनिया, तो ये होता है अपने कंपल्सन टू लिव अलोन, अकेले रहने का जुनून, ठीक है। तो जो अकेले रहने का जुनून होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑटोमेनिया या मोनोमेनिया, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का अपने। अब देखो एग्रोमेनिया, ये होता है कंपल्सन टू लिव इन ओपन प्लेस, खुले स्थान में रहने का जुनून, खुले स्थान में रहने का जुनून है वो क्या कहलाता है अपने, एग्रोमेनिया, ठीक है जी। अब एक काम की चीज देखो ध्यान देना, तो ये तो उसका जुनून है। अब जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, वो देखो, यदि इसमें मैंने जोड़ दिया सी, एंड में इसके सी लगा दिया, ऑटोमेनियक, तो ऑटोमेनिक हो जाएगा वो पर्सन जिसको अकेले रहना पसंद है, अकेले रहने का जो जुनून है वो। एग्रोमेनियक, इसमें सी जोड़ दिया, तो वो पर्सन जो खुले स्थान में रहने वाला होता है, उसका जुनून होता है वो पर्सन। अब देखो क्लेस्टोमेनिया, कन्फाइन, कन्फाइन यानी होता है बंद होना, घिरा हुआ होना, चारों ओर से बंद होता है, उसके लिए यूज करते हैं अपने। तो जो चारों ओर से घिरा हुआ स्थान होता है उसके लिए आता है ये वाला, ठीक है। और वो पर्सन क्या कहलाएगा, क्लेस्टोमेनियक। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ रूम में पड़े रहना पसंद है, बाहर नहीं जाते वो अपने, ठीक है। डिप्सोमेनिया देखो जरा, ये होता है कंपल्सन टू ड्रिंक एल्कोहल अलॉट, ये होता है धुआंधार पीने का जुनून। होते कुछ लोग, है ना,
तो धुआंधार जो पीने का जुनून होता है वो अपना क्या कहलाता है, डिप्सोमेनिया। और जो पर्सन होता है वो कहलाता है डिप्सोमेनियक। इसमें क्या लग जाएगा अपने, सी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो ये वाला जुनून तो होगा में से कई लोगों को, है ना, है किसी को जुनून ऐसा? ये तो बहुत है। अरे नालायक हूँ। देखो लोगोमेनिया, ये होता है कंपल्सन टू टॉक अलॉट, बहुत ज्यादा बात करने का जुनून। ठीक है जी। होते हैं ना कुछ लोग जो शुरू हो जाते तो रुकते ही नहीं है अपने। हाँ, जैसे कि इसमें अपने एक है, वो मनीषा जी किधर गए, उनका तो रिप्लाई पक्का आया होगा। हाँ, ये आ गया कबीर सिंह। हाँ, ये इनके समस्या है, ये लोगोमेनिया है इनमें। और ये लोगोमेनियक है, बात करने का बहुत जुनून है इनमें। अब देखो बात करें अपन मिथोमेनिया, होता है वो मिथोमेनिया होता है। और वो पर्सन कहलाएगा मिथोमेनियक। इसके एंड में सी लगा दो, वो पर्सन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चैटर बॉक्स वही। आपने खुद के लिए बिल्कुल सही वर्ड ढूंढ लिया। अब देखो प्लूटोमेनिया, प्लूटोमेनिया क्या होता है वो देखिए जरा। का जुनून। ठीक है जी, बहुत सारा पैसा कमाने का या इकट्ठा करने का जुनून होता है, अपने उसके लिए यूज करते हैं। और क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, पेन उठा के ले जाते हैं। हाँ, तो जो चीजें चुराने का जुनून होता है वो क्या कहलाता है, क्लेप्टोमेनिया। और ऊपर से क्या कहलाएगा, क्लेप्टोमेनियक। सी लगा दो इसमें। हेडोनोमेनिया होता है कंपल्सन टू परस्यू प्लेजर, सुख शांति का जुनून। ठीक है, जो ऐसे लोग जो सिर्फ सुख शांति के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे नहीं भागते, आराम के लिए होते हैं, उसके लिए आता है। और साइटोमेनिया होता है कंपल्सन टू ईट फूड अलॉट, बहुत सारा खाने का जुनून। जैसे अपने तो नहीं है आजकल, लेकिन पुराने जमाने में अपने जो दादा परदादा वगैरह थे अपने, वो 20-20 30-30 लड्डू तो स्टार्टर में खाते थे। ठीक है। तो उन पर्सन को जो खाने का जुनून था, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोमेनिया। ठीक है। आजकल वालों को तो एक लड्डू दे दो वो भी नहीं पचता अपने, है ना। तो जो खाने का जुनून होता है उसे साइटोमेनिया बोलते हैं अपने। ठीक है जी। हाँ चलो बढ़िया, अपडेट कर लो मनीषा जी, अच्छी बात है आपके लिए। अब एक चीज देखो जरा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, परस्यू। तो परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, अनुसरण करना। परस्यू क्या होता है, पीछा करना, अनुसरण करना, जिसे अपने फॉलो भी बोलते हैं अपने। ठीक है जी। इसी की तरह एक वर्ड आता है परियूज, आप में से कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है तो, किसी को इसका मीनिंग पता हो तो बताओ। क्या बात है मनीषा जी, आपको तो इसका मीनिंग पता है। मुझे लगा आप सिर्फ पंचायती करते हो, आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। हाँ, ये होता है रीड। परियूज क्या होता है, रीड होता है, पढ़ना होता है, उसके लिए आता है। ठीक है जी। अब देखो दोनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखना कि यदि ये वाला अपने पास एग्जाम में आए तो इसका सिनोनिम क्या होता है, फॉलो। और ये वाला दे रखा हो तो इसका सिनोनिम क्या होता है, रीड होता है, अपने ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। अब देखो जरा, इसी से रिलेटेड अपने एक और मेनिया होता है जिसे बोलते हैं पायरोमेनिया। क्या होता है, पायरोमेनिया। तो ये होता है कंपल्सन लगाने का जुनून। ठीक है जी। तो उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। अब ये वाला जो है अपने, ये इस तरीके से काम में नहीं आएगा, ये अपने जो काम कैसे आएगा वो देखो जरा। जो फ्रेज है अपने, वो क्या है, सेट ऑन फायर है, उसके लिए यूज करते हैं। समथिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एस टी एच का मतलब होता है समथिंग, और मैं कहीं पर लिखूं एस बी, तो एस बी का मतलब होता है समबडी, ध्यान रखना इस चीज का। तो जो फ्रेज है वो क्या होती है, सेट ऑन फायर होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका वो क्वेश्चन कैसे देंगे अपने, वो देखो जरा। ये अपने एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। रखा है देखो यहाँ पर क्या रखा है, आर्टिकल। इसमें आर्टिकल कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो इंप्रूवमेंट तो श्योर होगा। ठीक है। ना इसका कभी प्लूरल बनेगा,
इसका कभी प्लूरल भी नहीं बनता, तो ये भी नहीं हो सकता। जो फ्रेज है वो क्या होती है, सेट ऑन फायर होता है। इसमें भी सेट ऑन फायर है, इसमें भी सेट ऑन फायर है। लेकिन जिस चीज में आग लगाते हैं उसको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, सेट के साथ में। तो क्या बनेगा, सेट हिज हाउस ऑन फायर। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी होगा। तो एक तो इसको वो ऐसे ग्रामेटिकली पूछ चुके हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा ये ईडियम फ्रेज में भी आता है, और इसकी ईडियम फ्रेज देखो क्या है, सेट द थेम्स ऑन फायर। इसका मुझे मीनिंग बताओ जरा, सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मीनिंग है वो क्या होगा, कुछ विचार। देखो आप में से कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि थेम्स क्या है। थेम्स अपने, जैसे यहाँ पर इंडिया में जो होली रिवर है, पवित्र नदी है, वो अपन गंगा मानते हैं। इंग्लैंड है, वहां पर जो पवित्र नदी है वो किसको मानते हैं, थेम्स को मानते हैं। ठीक है जी। तो देखो, सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना, और थेम्स है नदी, नदी का मतलब पानी ही होता है ना। अब पानी में आग नहीं लगाया जा सकता, पानी में आग नहीं लगा सकते। तो अंग्रेजों ने जब ये इडियम फ्रेज बनाई, तो इसका मीनिंग रखा था एन इम्पॉसिबल टास्क। इसका जो मीनिंग है वो क्या रखा था, एन इम्पॉसिबल टास्क, कोई असंभव कार्य, क्योंकि पानी में आग नहीं लगा सकते। लेकिन जब ये ईडियम फ्रेज अपने इंडिया में पहुंची, तो इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है भाई, इंडिया वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो एक गाना सुना है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लग गई। हाँ, तो इंडिया वाले कहीं पर भी आग लगा सकते हैं। तो जब ये इंडिया पहुंचे तो इन्होंने इसका मीनिंग रख दिया, ए हीरोइक डीड, एक बहुत महान काम, बहुत महान कार्य, साहसिक कार्य, उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ठीक है जी, हाँ बड़ी अच्छी बात है, रिवर है ये हमें पता चल गया अभी भी। तो देखिए, सेट द थेम्स ऑन फायर, इसके दो मतलब होते हैं, या तो असंभव कार्य या फिर बहुत महान कार्य, साहसिक कार्य, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इन दोनों में से कोई सा भी जो आपको ऑप्शन में मिले वो आप करके आ जाना वहाँ पे। क्लियर है। तो ये बातें अपने वोकेब में आज मेनिया की, कल अपन फोबिया वगैरह कुछ और पढ़ेंगे अपने। ठीक है जी। तो यहाँ तक डाउट है किसी को। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लेना अभी। चलो किसी को भी डाउट नहीं है, तो जिनको स्क्रीन शॉट लेने वो स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी अपने प्रोनाउन है उसकी एक्सरसाइज जरूर करना अपने। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो फिर फटाफट। हाँ जी, वेलकम जी वेलकम। फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो इसके। हाँ जी, राम राम। टेलीग्राम चैनल लिंक, तो आप एक काम करिए प्रिया जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको मैं लिंक भेज दूंगा, या फिर टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज देखेंगे अपने कल। ठीक है। और जिसको भी अपने टेलीग्राम है इसका लिंक वगैरह चाहिए अपने, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, टाटा।